नमस्ते एंड वेलकम टू केडी स्टॉक। आई एम कल्लप्पा धनगर। लोगों को एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताना, इट इज़ माई पैशन एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस। चलिए फिर आज के एपिसोड की बात करते हैं। क्या हो रहा है मार्केट में और क्या आपका भी पोर्टफोलियो पूरा रेड रेड दिख रहा है वैलेंटाइन के डे पे? तो सबका पोर्टफोलियो डाउन है, लेकिन कभी बजट के नाम पे, कभी ट्रम्प के नाम पे हो क्या रहा है? वो एक ही चीज रही है कि रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जा रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस टुडे। बजट ट्रम्प कुछ भी आ जाए, ट्रैप हम ही होंगे बस। ये डिसाइड कर लिया है कुछ लोगों ने। अभी उसी ट्रैप से निकलना है बस। और कैसे निकलेंगे चले समझते हैं। मैं कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा आपको कि टेक्निकली होना क्या चाहिए लेकिन हो क्या रहा है। ठीक है, बजट का अनाउंसमेंट आता है, फिर बहुत सारी चीज़ें पंप इन की जाती है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, लेदर में इन्वेस्टमेंट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, फिर कुछ स्टॉक के नाम लेके बड़ा बड़ा चीज़ें बताई जाएगी, एनालिसिस दिया जाएगा और सब तरफ एक ही माहौल होगा कि ये सेक्टर में ये काम अच्छा हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये स्टॉक रन करेगा, ये करेगा वो करेगा वो करेगा। गुड। नाउ दैट ऑल डेटा कम्स टू अस और हम हमेशा की तरह बस घुस जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ट्रम्प जी अपना एक अनाउंसमेंट छोड़ देते हैं 10 तारीख को। देन व्हाट हैपन्स? एवरीथिंग कोलैप्स। फिर ये पूरा जो चक्कर है ना, जो वोलाटिलिटी क्रिएट हो रही है मार्केट में, इसका पूरा बेनिफिट पूरा बिग प्लेयर्स उठा लेते हैं। उनको मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बेनिफिट वो कर ही लेते हैं खुद का, क्योंकि उनके पास डेटा एक्यूरेसी इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है करोड़ों रुपए डाल के, कि माइक्रो सेकेंड्स में उनके पास डेटा आ रहा है और हम बस जो न्यूज़ में आ रहा है, जो चीज़ें हमारे पास एट द एंड में आ रही है, उनको देख के हम ट्रेड ले रहे हैं। और उसकी वजह से हो क्या रहा है फिर? मतलब अच्छी न्यूज़ होते हुए भी हम ट्रैप ही हो रहे हैं। तो हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, उस गलती को सुधारना पड़ेगा, बिग प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा और उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करना है, उनके हाथों में हाथ मिला के उनके साथ काम करना है। फिर एक चीज़ आती है कि बहुत सारा कंटेंट हमारे पास आता है, क्या हमें उनको ब्लेम करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी अगर कंटेंट बना के आपके पास डेटा लेके आ रहा है, ही इज डूइंग गुड जॉब। वो अपने पूरे लाइफ से टाइम निकाल के आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। अभी उनकी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि दे ऑल्सो हैव ग्रॉन इन द सेम कल्चर फॉर लॉन्ग टाइम और उनको भी ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि अभी रिसेंट के एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। बजट आया, मार्केट अच्छे से ऊपर गया, 1-2 दिन में पूरा फिर टैरिफ ने कोलैप्स कर दिया। फिर हमें लगा था कि बहुत दिन करेक्शन में चल रहा था, बजट ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाई है, फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन हुआ वैसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमें करेक्शंस तो करने ही है, लेकिन उन करेक्शन से पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, रियलिस्टिक डेटा को समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो, कुछ रिसेंट एग्जांपल्स है और ये मार्केट जब बजट का डे चल रहा था उस दिन बहुत ट्रेंड किया था और उसके पहले भी लोगों ने इसको ट्रेंड किया था कि अगर टैक्स का बेनिफिट बढ़ जाता है तो एफएमसीजी ग्रो करेगा, हॉस्पिटलिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ेगा। लेदर इंडस्ट्री में तो वो तो सरप्राइज था, मतलब वो किसी को आइडिया नहीं था। लेदर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने कुछ दे दिया, फिर उसको पंप इन किया गया अगले 2 दिन। और रिन्यूएबल एनर्जी का तो डिसाइडेड था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने भी उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करने की सूची है। लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, इनके मैं थोड़ा सा आपको अभी चार्ट पे जाके डेटा दिखाता हूँ क्या हुआ। ठीक है, मतलब इनको इतना मोनेटाइज करने की कोशिश की गई कि लोगों को बताया गया कि ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? लेट्स स्टार्ट विद आईटीसी। ओके, लेट्स गो टू दी चार्ट। ये आईटीसी का चार्ट आप सबको दिख रहा है अभी। 1 फरवरी को बजट आया
सो दिस इज द 1 फरवरी कैंडल। ऑलमोस्ट टोटल अगर देखेंगे तो 4% गेन हुआ था उस एक दिन में आईटीसी में, क्योंकि एफएमसीजी में बहुत अच्छा होगा ये वगैरह, वो चला था उस दिन। लेकिन 1 फरवरी के पहले ही ऑलरेडी 2 दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पॉजिटिव मूवमेंट दी थी। मतलब ये किसी को ना किसी को आइडिया थी कि उन्होंने नीचे लेके ऑलरेडी इसको ऊपर लेके आए थे। अभी हमारे पास न्यूज़ कभी आई, एट द एंड में आई कि एफएमसीजी में ये होने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही अनाउंसमेंट आई, रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया, बाइंग की। अब जो यहाँ पे नीचे लेके बैठे थे वो यहाँ से निकल गए और पूरा नीचे आ गया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटीसी स्टॉक खराब है। आईटीसी इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आउट ऑफ द ऑल एफएमसीजी स्टॉक्स। लेकिन द बाइंग टाइम, द बाइंग प्राइस फॉर अस इज रॉन्ग। स्टॉक कोई भी खराब नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट अच्छे ही निकल जाएंगे, एक हाथ दूसरा छोड़ के। बट द टाइमिंग ऑफ द बाइंग इज वेरी बैड फॉर अस, और उसकी वजह से तो अपना पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है ना। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अभी हमने आईटीसी देखा, एक बार पीपीटी के ऊपर देखते हैं। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी में बहुत कुछ होगा, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर में ये वो वगैरह वगैरह, उसमें न्यूज़ आया तो अपोलो हॉस्पिटल के साथ क्या हुआ। अपोलो का जो एक स्टॉक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में ओवरऑल अगर मैं इंटरनेट पे डेटा देखूं तो इनको बहुत पंपिंग किया था। सो द 1 फरवरी को यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेट इस प्राइस में इसको ट्रेंड करने की कोशिश की गई। जो वो भी स्टॉक ऑलरेडी 28 जन से थोड़ा ऊपर आया था, 2-3 दिन ऊपर गया और सडनली डाउन। लाइक डाउन मतलब कितना डाउन, अगर मैं 1 फरवरी का ही हाई पकड़ूं तो ऑलमोस्ट 9 to 10% डाउन। नाउ लेट्स मूव आगे। लाइक लेदर में एक हुआ था, लेदर का बाटा इज अ क्लासिकल एग्जांपल। बाय द वे आई एम इन्वेस्टेड इन ऑलरेडी इन बाटा, लाइक मैं बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ, दैट इज ऑन लोअर प्राइस। अब लेदर का किसको क्या आइडिया आया था मालूम नहीं है, लेकिन बाटा में जो वॉल्यूम आता है वो और उसके 1 फरवरी के पहले जो वॉल्यूम आए थे इसमें टोटल मूवमेंट के, वो बहुत ही सरप्राइजिंग थे। मतलब इतना बिल्कुल भी नहीं आता है। यू कैन सी हियर, ये 3 फरवरी तक कंसिस्टेंटली बढ़ता गया फ्रॉम 28 एंड ऑन द 4th Feb इट इज अगेन कमिंग डाउन। सेम हैपेंस विथ आई थिंक अडानी ग्रीन ऑल्सो, अडानी ग्रीन एनर्जी। इसमें तो मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी बहुत पंपिंग किया गया। इफ यू कैन सी हियर, बाय द वे 1 Feb को ये खुला था ऊपर, बहुत ऊपर भी गया ट्रेंडिंग में और फिर नीचे आ गया और अभी वो भी डाउन में ही है। सो वी चेक्ड ऑल ऑफ द स्टॉक्स एंड वी फाउंड दैट कि हमारे पास एक गलत न्यूज़ आती है, गलत टाइमिंग ऑफ बाइंग आती है और हम बाय कर लेते हैं एंड आवर पोर्टफोलियो गोज डाउन। व्हाट आर द लर्निंग्स फॉर अस? द फर्स्ट वन, अवॉइड द हाइप। जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है ना, फोमो मतलब क्या है? फेयर ऑफ मिसिंग। आपको इतनी अर्जेंसी दिखाई जाती है, बाटा में ये होगा, इस स्टॉक में ये होगा, आईटीसी अभी डबल हो जाएगा, आप मिस कर जाओगे, दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ट्राई टू अवॉइड दिस नॉइज, यू नो, एंड फोकस ऑन दी फंडामेंटल्स। हाइप ड्रिवन स्टॉक जो होते हैं ना, ऊपर जाते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन कब नीचे गिर जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत बार हुआ है। इसके पुराने भी एग्जांपल्स मेरे पास है, लेकिन आई वांट टू गिव यू रिसेंट एग्जांपल्स विच आई ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, उसके बाद डोंट चेस एनी स्टॉक। हमें मार्केट में पैसा बनाना है, हमें स्पेसिफिक स्टॉक से पैसा नहीं बनाना है। वो जो हाइप बना रहे या कोई मोमेंटम बना रहे, देखो सेक्टरल एनालिसिस मैं भी करता हूँ। मैंने रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम के ऊपर भी वीडियो किया है, जहाँ पे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फॉर 100% गेन, लेकिन वो एक्चुअल में हो रहा है। आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है हमारे आजू बाजू में होते हुए। जो चीज़ें इंटेंशनली पुश की जा रही है ना, उनसे बचिए। और जब लोग पैनिक में हैं, अगर आज की सिचुएशन देखोगे ना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है ना,
तो उसको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। अगर कोई एसआईपी नहीं कर रहा है उसको एसआईपी शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे जो भी डेटा आ रहा है, आपको एक ही चीज़ बताई जाएगी, आप निकल जाओ मार्केट से। ये मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, इतना फॉल कर रहा है, अभी और फॉल होगा, इतनी निगेटिव चीज़ें अभी मार्केट में बताई जाएगी कि आप मार्केट से निकल जाओगे। बट निकलना मत, दिस इज एट राइट टाइम। पोर्टफोलियो रेड है, कोई दिक्कत नहीं है, निकलना मत, बस लगे रहो। फंड्स अवेलेबल हो रहे तो इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई भी फंड किसी से लोन लेके, उधार लेके मार्केट में मत डालना। जितने भी आपके पास फंड्स है, अगर सफिशिएंट सेविंग्स है तो उसमें से निकाल के थोड़े से मार्केट में भी डाल सकते हो, लेकिन अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में डालना, बिल्कुल भी हाइप वाले स्टॉक्स में मत डालना कि इसमें वो ये होने वाला है, उसमें वो होने वाला है, बिल्कुल मत करना। ठीक है। द लास्ट वन, इग्नोर द शॉर्ट टर्म गेम। मार्केट में बहुत लोग आके आपको ये बताएंगे ऑप्शंस कर ले, ये इंट्राडे कर ले, ये देख ये 2 महीने में डबल होने वाला है, अभी इलेक्ट्रिक का ट्रेंड है तो इलेक्ट्रिक का स्टॉक खरीद ले। इसमें थोड़ा सा अभी बाहर हो गया, अभी बहुत दिन कर लिया आपने। अभी थोड़ा सा इसको ना सोचो कि अगले 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 10 साल में क्या करना है। यू नो, थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर। मार्केट में आए हो ना तो थिंक लाइक दैट। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाओ, और फिर जब लॉन्ग टर्म में सोचोगे ना तो आप सोचोगे कि अच्छा स्टॉक कौन सा है जो मुझे 2-3 साल के लिए सस्टेन कर देगा। ठीक है। और उस सारी चीज़ों से आपकी जो एक्टिव इनकम है ना, फिर आपकी वो जॉब हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका फोकस बढ़ेगा, और वहीं पे फोकस बढ़ना भी चाहिए। अगर आपके मेजर ऑफ एक्सपेंसेस आपके एक्टिव इनकम से हो रहे हैं तो आपका फोकस आपके एक्टिव इनकम पे ही चाहिए। तो अभी वहाँ पे फोकस करने का टाइम है। वहाँ से जो सेविंग्स आ रही है, वहाँ से जो बचत हो रही है, वहाँ से हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना है, और एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए सोचना है कि क्या मैं अगले 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता हूँ। नाउ लेट्स फोकस ऑन माई जॉब, अर्न मनी, अर्न गुड मनी, एंड लेट इट गेट इन्वेस्टेड इनटू द गुड कंपनीज। और प्लान करो अगले 10 साल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी भी एक मिशन पे काम कर रही है, जो शायद हम 1 अप्रैल को आपके साथ रिवील करेंगे। अगले 10 साल का प्लान है, और व्यूअर्स के लिए, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, अभी जो जुड़े उनके लिए 10 साल का प्लान है। हमारे लिए वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का प्लान है। बट वी आर कमिंग अप विथ वेरी गुड मिशन, एंड फॉर दैट आई हैव गिवन वन कम्युनिटी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन इट, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। लेकिन ये शॉर्ट टर्म से निकलो, इस नॉइज को थोड़ा सा भूल जाओ, एंड लुक फॉर द बिगर विजन। आप कभी भी पैसा लूज नहीं करोगे, आपको कभी भी फियर नहीं आएगा, रात की नींद खराब नहीं होगी, इतना तो मैं अश्योर कर सकता हूँ आपको। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अभी आपको क्या करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, एंड ट्राई टू गेट लर्न कि जो भी हुआ ठीक है, अभी लर्न करना है मुझे। सो ऑन दिस नोट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।